Hi students, it's me Imran Abdullah and today our topic of discussion is function of blood, that is basically the part of chapter number 14. ये हमने पहले जो है वो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा हमने डिस्कस किया था, हमने ब्लड सेल्स डिस्कस किए थे, तो उसी का एक जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास रहता है दैट इज़ फंक्शन ऑफ ब्लड। तो इसी के हवाले से जो है वो आज की हमारी जो है वो डिस्कशन है कि ब्लड हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अंदर हमने जितने भी फंक्शंस जो है वो डिस्कस करने हैं, उन तमाम फंक्शंस के हवाले से आप पहले पढ़ चुके हैं, ब्लड सेल्स के अंदर भी और ब्लड लाइक सेल्स के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोग रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो एक ओवरव्यू टाइप है जिसको हमने यहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं आपके सामने। एक यूँ समझ लें कि हमने समरी पेश करनी है जितने भी हमने ब्लड सेल्स और ब्लड लाइक सेल्स पढ़े उनके फंक्शन के हवाले से। तो हमारे पास सबसे पहले जो आपकी बुक में फंक्शन लिखा हुआ है वो ये है कि हमारी जो ब्लड है उसके अंदर एक प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा है ब्लड में, 75%। उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये वो प्रोटीन है जिसको अगर आप नॉर्मली देखना चाहें तो अंडे के वाइट पोर्शन में देख सकते हैं, और अंडे के वाइट पोर्शन में ये जो प्रोटीन मौजूद है जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। फंक्शन मैंने इसका बताया था आप लोगों को कि ये इंसान की बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को या ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखती है। हमारे पास ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या था कि पानी के अंदर ब्लड के अंदर जो है वो पानी की अमाउंट को बरकरार रखना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑस्मोटिक बैलेंस। तो पहला इसका फंक्शन क्या हुआ कि जो प्रोटीन है ऑस्मोटिक बैलेंस को बरकरार रखती हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि हमारे पास जो है वो फिब्रिनोजिन प्रोटीन है, और उसके बाद आप लोगों को पता है कि जो हमने प्रोटीन्स डिस्कस की हैं उसमें हमारे पास जो है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स थी जिनको हमने एंटीबॉडीज़ भी कहा था। तो हमारे पास ये जो प्रोटीन्स हैं जो ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं एज एन एल्ब्यूमिन। और ये हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है 75% ब्लड के अंदर, और ये बाकी जो प्रोटीन्स हैं दैट आर 25%। उसके बाद आपको पता है कि ब्लड का फंक्शन बेसिकली क्या है। ब्लड का फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम का रोल ये प्ले कर रहा होता है। तो हमारे पास जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करता है, और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रिएंट से। तो न्यूट्रिएंट्स की भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास ये रेस्पिरेटरी गैसेस की जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, और आपको पता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो है उसके लिए हमारे पास दो गैसेस हैं जिनको, जो कि बेसिकली रेस्पिरेटरी का मतलब होता है ब्रीदिंग में रोल प्ले करना। तो हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के जरिए होती है। उसके बाद आपको पता है कि जो ब्लड हमारे पास है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इम्यूनिटी। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है जी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और आप लोगों ने जो है वो वाइट ब्लड सेल्स में पढ़ा है कि इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट्स। और आप लोगों ने पढ़ा है कि लिम्फोसाइट्स जो है वो कौन से हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दो टाइप्स की आपने लिम्फोसाइट्स डिस्कस किए हैं, एक को हम क्या कहते थे, बी लिम्फोसाइट्स, और एक को टी लिम्फोसाइट्स। ये कैसे इम्यूनिटी कॉज करते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है, और ये कौन सी इम्यूनिटी कॉज करते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ये ट्रैवल करते हैं, ये सारी हमारी जो है आज के टॉपिक ऑफ डोमेन में नहीं आती। उसके बाद जो है हमारे पास जो फोर्थ फंक्शन है ब्लड का, आप कह सकते हैं कि ब्लड जो है वो बॉडी को वो हेल्प करता है। बॉडी की किस में हेल्प करता है, बॉडी डिफेंस में। कैसे हेल्प करता है जी बॉडी की डिफेंस में, यही जो ब्लड है ये कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है ये ब्लड, ये ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। एक का नाम है इंटरफेरोन
ठीक है जी। और दूसरी प्रोटीन का नाम क्या है? एंटीटॉक्सिन्स। इंटरफेरॉन बेसिकली ये ऐसी प्रोटीन है, बड़े गौर से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लियर करने वाला पॉइंट है, बुक में डिटेल नहीं लिखी हुई लेकिन आपको पता होना चाहिए। इंटरफेरॉन वो मटेरियल है या वो प्रोटीन है जो वायरली इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करता है, या आप कह सकते हैं कि ये ऐसा हमारे पास ऐसी प्रोटीन है जो प्रोटीन उस सेल के जरिए प्रोड्यूस की जाती है जिसके अंदर वायरस इंटर हो चुका हो। और ये प्रोटीन क्यों जो है वो वायरली इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करता है? ताकि ये प्रोटीन जाके हेल्दी सेल्स को बताए कि वायरस आ चुका है, इसके खिलाफ अपने जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं उसको एक्टिव कर लिया जाए। उसके बाद एंटी टॉक्सिन्स हैं। एंटी मीन अगेंस्ट, टॉक्सिन मतलब जहर। बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस या बहुत सारे ऐसे मुहलिक जहरीले हमारे पास एनिमल्स हैं लाइक स्नेक्स, वो डंग मार लेते हैं। जहर, टॉक्सिन का मतलब होता है जहर। तो हमारी बॉडी जो है उसके जहर के असर को न्यूट्रल करने के लिए नेचुरली तौर पे क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीटॉक्सिन। ये दोनों पर्पस जो है, ये दोनों चीज़ें बॉडी को डिफेंड करने में रोल प्ले कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आगे चलते जाएं तो हमारे पास जो ब्लड का और फंक्शन है, आप कह सकते हैं कि ये होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करता है। अब ये होम्योस्टेसिस क्या होती है? इस होम्योस्टेसिस का जो काम है बेसिकली, आपको पता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बॉडी का, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो पीएच है, चाहे वो कोई वेस्ट का या मेटाबोलाइट्स का लेवल है, उसको इक्विलिब्रियम की हालत में रखना, दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो यही मेटास्टेसिस बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ों को मिला के हम कहते हैं। वन इज osmoregulation, then thermoregulation और then excretion। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। मैं थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ, डिटेल हमारी बुक में नहीं है। ओस्मोरेगुलेशन, बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स का बैलेंस बरकरार रखना। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखना। उसके बाद एक्सक्रीशन जो है, इसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स का लेवल बरकरार रखना। हर वेस्ट प्रोडक्ट की हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक रेंज है, उस रेंज से ज़्यादा बॉडी के लिए वो टॉक्सिक होता है। तो बॉडी उस रेंज से ज़्यादा जैसे ही होता है तो उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालने की, उस वेस्ट प्रोडक्ट को कोशिश करती है। तो हमारे पास ये तीनों फंक्शन किस में आते हैं? होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कि हमारे पास जो ब्लड है वो क्या करता है? वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। वो आपने फिब्रिनोजिन पढ़ी है, जो फिब्रिनोजिन प्रोटीन है जो प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास यही ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का फंक्शन क्या है? हमारे पास इस जो क्लॉटिंग होती है इससे ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है। मतलब क्या है कि जब क्लॉट बन जाता है तो उस इंजरी वाली जगह से ब्लड जो है वो बॉडी से जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलता। तो इस तरीके से हमारे पास जो है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ज़रिए जो है ये सारे का सारा प्रोसेस होता है डेफिनेटली ब्लड के अंदर ही होता है, और ब्लड के जो सेल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ब्लड क्लॉटिंग भी हो गई, होम्योस्टेसिस भी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये बेसिक से इसके जो फंक्शंस हैं ब्लड प्रोवाइड करता है। तो अभी इन फंक्शंस के हवाले से कुछ आगे जाके हम इनकी डिजीज़ भी पढ़ेंगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।